नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ज़िला किन्नौर के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से किन्नौर ज़िला में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों और यहाँ के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको देवी देवताओं के बारे में ये जानकारी देंगे कि यहाँ के लोगों की देवी देवताओं के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा और विश्वास है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक सीमावर्ती जिला है। सन 1960 ईस्वी से पूर्व ये महासू जिला का भाग तथा स्वतंत्रता पूर्व रामपुर बुशहर रियासत की एक तहसील रहा। पूरे किन्नौर जिले में 77 गांव हैं और इसका क्षेत्रफल 6401 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना के अनुसार किन्नौर की आबादी 80,000 के करीब है। प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से किन्नौर जिले को निचार, सांगला, कल्पा, मुरंग, पूह, लियो 6 तहसीलों में बांटा गया है। किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ है। हिमालय के गर्भ में स्थित इस क्षेत्र के प्राय सभी गांव समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच बसे हैं। किन्नौर के पर्वतों की चोटियां 2180 मीटर से लेकर 6770 मीटर तक ऊंची हैं। ये चोटियां वर्ष में अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती हैं। किन्नौर के ज्यादातर गांव स्पीति, बास्पा तथा सतलुज नदियों के किनारे बसे हैं। किन्नौर में वर्षा ऋतु में बारिश बहुत कम होती है। इसका कारण ये है कि बादल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाते हैं। सर्दियों में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसके कारण किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में मात्र एक ही फसल होती है। सर्दियों में किन्नौर में बर्फ काफी मात्रा में गिरती है। यही बर्फ ग्रीष्म काल में पिघलकर नदी नालों में जल के रूप में बहती है। यही कारण है कि गर्मियों में यहाँ के नदी नालों में अधिक पानी बहता है। इन्हीं नदी नालों को किन्नौर वासी कूहल के माध्यम से अपने खेतों तथा बाग बगीचों में सिंचाई करते हैं। किन्नौर के जो क्षेत्र कम ऊंचाई पर स्थित हैं, वहां पर वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं और इन्हीं क्षेत्रों में किन्नौर वासियों के बाग बागीचे हैं। पहल किन्नौर को दुनिया से जोड़ने के लिए हिंदुस्तान तिब्बत सड़क बनी, जो यहाँ के निवासियों के लिए भाग्य रेखा साबित हुई। लेकिन अब हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का स्थान राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 22 ने ले लिया है। ये मार्ग सतलुज तथा स्पीति नदी के किनारे किनारे से होकर कौरिक तक जाता है। आजादी से पहले किन्नौर
तथा इसके भीतरी भागों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई भी सड़क की व्यवस्था नहीं थी। लोग पीठ पर तथा भार वाहक पशुओं पर सामान लादकर मीलों पैदल जाते थे, लेकिन आज ये सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। किन्नौर का मुख्य आकर्षण है किन्नर कैलाश, जो यहाँ के निवासियों को सभी प्रकार की बाधाओं में अडिग रहने की प्रेरणा देता है। किन्नर कैलाश कल्पा गांव के ठीक सामने और सतलुज नदी के पार स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6,473 मीटर है। किन्नर कैलाश बौद्ध हिंदू दोनों ही संप्रदायों के लिए अत्यंत पवित्र है। दोनों ही संप्रदाय इसकी परिक्रमा को पुण्यार्चन का कृत्य मानते हैं। किन्नर कैलाश को बौद्ध अपने उपास्य देव चक्र संवर तथा वज्रवाही का अधिष्ठान मानते हैं, तो हिंदू इसे अपने उपास्य देव शिव तथा पार्वती का निवास मानते हैं। किन्नर कैलाश पर एक पत्थर सीधा खड़ा है, जो अब शिवलिंग की मान्यता प्राप्त कर चुका है। लोग अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान किन्नर कैलाश की परिक्रमा करते हैं और साथ ही लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना भी करते हैं। किन्नर कैलाश की प्रमुख चोटी सूर्य की किरणों के कारण प्रातः से सायं तक विविध वर्णों में दिखाई देती है। किन्नर कैलाश पर जहां शिवजी विराजमान हैं, वहां आसपास के क्षेत्रों के गांव में अन्य देवी देवता वास न करें, ये कदापि संभव नहीं हो सकता। इसलिए किन्नौर का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां एक या एक से अधिक देव देवियां न हों। किन्नौर वासी देवी देवताओं को शू और लह भी कहते हैं। देव देवियों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। एक गांव का देवता दूसरे गांव के देवता के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। इन देवी देवताओं के परस्पर पारिवारिक संबंध भी होते हैं। ये देवी देवता यहाँ के लोगों के सुख दुख में बराबर का हिस्सा लेते हैं। कोई बीमार पड़ जाए या किसी के घर चोरी हो जाए या झगड़ा हो, अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि, सबसे पहले किन्नौर वासी अपने ग्राम देवी देवता के पास शरण में जाते हैं। इसीलिए यहाँ के निवासियों के लिए ये देवी देवता कभी न्यायाधीश के रूप में, कभी वैद्य के रूप में, कभी प्रशासक के रूप में, तो कभी पारिवारिक मुखिया के रूप में होते हैं। किन्नौर की देवियों में सबसे शक्तिशाली देवी छितकुल गांव की देवी माथी मानी जाती हैं। माथी छितकुल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की रक्षिका मानी जाती हैं। इसलिए इस देवी को रानी रणसंगा भी कहते हैं। कहते हैं कि ये देवी वृंदावन से यहाँ आई थी। छितकुल की देवी न केवल इस क्षेत्र की रक्षा करती हैं, बल्कि इस क्षेत्र के पर्यावरण की भी रक्षा करती हैं। छितकुल क्षेत्र में जो कुछ भी करना हो, उसके लिए देवी से अनुमति लेना जरूरी है। इस देवी का एक देवगीत भी है, जिसे स्थानीय लोग विशेष अवसरों में बड़ी श्रद्धा के साथ गाते हैं।
शक्तिशाली देवी कोठी गांव की देवी चंडिका मानी जाती हैं। ये पौराणिक जटाधारी शिव की शिवा या चंडी नहीं है, जिसने कैलाशवासी जटाधारी शिव को पाने के लिए मानसरोवर झील में घोर तपस्या की थी। लोग इसे हिडिंबा के गर्भ से उत्पन्न वाणासुर की ज्येष्ठ पुत्री मानते हैं। निचले किन्नौर में देवी देवताओं की कहानियां वाणासुर से जुड़ी हैं, क्योंकि निचले किन्नौर के अधिकांश देवी देवता वाणासुर के पुत्र पुत्रियां माने जाते हैं। किन्नौर में स्थानीय ग्राम देवी देवताओं की उपस्थिति में ही अनेक मेलों तथा उत्सवों का आयोजन होता है। कई गांव में लोग वैवाहिक संबंध भी अपनी देवी या देवता की राय से ही करते हैं। कहा जाता है कि किन्नौर की ऊंची ऊंची चोटियों पर वास करने वाली सावनियां किन्नौर की महिलाओं की खूबसूरती से ईर्ष्या करती हैं। अक्सर किन्नौर की खूबसूरत महिलाओं को काली दोहड़ू पहनकर ऊंची ऊंची चोटियों पर जाने की मनाही होती है। किन्नौर में जो बौद्ध धर्म प्रचलित है वो तिब्बत से लौटकर भोटी भाषा के माध्यम से आने वाला बौद्ध धर्म है। आज किन्नौर में जो बौद्ध धार्मिक संप्रदाय प्रचलित है वे सारे तिब्बत में विकसित हुए हैं। वर्तमान में किन्नौर के अधिकांश गांव में एक या एक से अधिक बौद्ध विहार विद्यमान हैं। अधिकांश बौद्ध विहारों के निर्माण काल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इस कारण स्थापना काल के अनुसार इनका विभाजन करना भी मुश्किल है। जिस प्रकार से प्राचीन समय में भारतीय लोग अपने अति विशिष्ट अतिथियों को नगर के बाहरी तोरण से स्वागत करते हुए नगर में प्रवेश कराते थे, उसी प्रकार किन्नौर में भी परंपरागत रीति रिवाज के साथ गाजे बाजे से स्वागत करते हैं। से शुरू करो, कल्चर देखिए, कल्चर फॉलो करना। पेट भरने के लिए है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट में तभी तो पूरा होगा।
कब लगेगा? अभी अंगूठी खिला रहे हैं। And the plate and this cup. This is pure brown. Pure brown.
किन्नौर में साल भर में कई मेले, त्योहारों तथा उत्सवों के आयोजन होते हैं। ये मेले हिंदू, बौद्ध तथा कुछ आदिम संस्कृति से प्रभावित हैं। जीवन का वास्तविक उल्लास अगर कहीं देखना हो तो किन्नौर के मेलों में देखा जा सकता है।